हेलो, नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और अभी कार्यक्रम यहां समाप्त हुआ। चिराग पासवान गए हैं, संजय झा जी हमारे पास है और आज इन्होंने मन से जो बातें कही हैं वो बातें जनता को काफ़ी प्रभावित किया है, चाहे चिराग पासवान हो चाहे संजय झा। आपका एक बात बहुत ज़्यादा प्रभाव कर रहा है लोगों को, जो हमने अभी लिया। आपने कहा कि अब रामप्रीत जी चुनाव जीतेंगे तो 3 महीना एक घर जाएंगे। ये बहुत लोगों को प्रभावित कर रहा है। नहीं, बीच में था, कोरोना भी था और थोड़ा लोगों को मन में था कि बहुत लोगों के बीच में आना चाहिए। और मुझे इस चुनाव के बाद उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सबसे पहला काम उनका होगा कि हर एक पंचायत में जा कर के, जितना पंचायत है यहाँ पर, तो हर एक पंचायत में जा कर के लोगों से ज़्यादा सरोकार रखना। लोगों को सरकार के काम काज से कोई ग्रीवांस नहीं है। झंझारपुर में घूम रहा हूँ, बहुत जगह गया हूँ, सरकार के काम से लोग ज़्यादा ही संतुष्ट हैं। लेकिन एक है कि और आना चाहिए, तो वो आगे रहेगा। और मुझे लगता है कि झंझारपुर में जो माहौल अब बन गया है, ये वो एक्चुअल में ये कितना से जीते थे? 3 लाख से ज़्यादा से जीते थे पिछली बार, तो ये सही मायने में 4 लाख पार करेंगे। आपने पूरा क्षेत्र में विकास के काम भी किए। झंझारपुर में लोग कहा जाते हैं आपने काफ़ी काम किया है। अभी आपने कहा कि जो कमला बजान के 2 सड़कें बनाई, कई जगह आपने बनाई। 3 वर्षों से बाढ़ नहीं आ रहा है मिथिलांचल में, ये सबसे बड़ा क्रेडिट है। यहाँ और क्या लगता है आपको कि और किस चीज़ की मांग है ज़्यादा लोगों में? नहीं, यहाँ तो सबसे बहुत सारा काम तो हुआ ही, लेकिन एक बड़ा चीज़ जो हम लोगों ने किया है, झंझारपुर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। अब ये पूरा एरिया के हेल्थ सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर देगा। और जो कमला में एम्बैंकमेंट पर जो रोड बना है, आप जानते हैं कि जहाँ रोड बन जाता है वहाँ डेवलपमेंट पूरा का पूरा स्वरूप बदल जाता है। अब इतना लंबा रोड बना है जयनगर से कुशेश्वर तक, ये पूरा एरिया में फ्लड को ख़त्म कर दिया और पूरा एरिया में, उस एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरा आपको हो जाएगा। एक जो सबसे बड़ा चीज़ मुझे लगता है जो जिसका प्रयास मैंने किया और आगे करेंगे, वो है कोसी हाई डैम। और वो इसलिए ज़रूरी है कि जब तक कोसी में हाई डैम नहीं बनता है, तब तक आपको इस एरिया में जो बाढ़ का पानी को मिनिमाइज करना और सिंचाई की सुविधा सब जगह तक पहुंचाना, और जो वाटर मैनेजमेंट कहते हैं, और वहाँ बिजली उत्पादन करना, ये सब ट्रीटी में है। तो मुझे लगता है कि सपना बड़ा देखना चाहिए। अपने जल संसाधन विभाग के माध्यम से कई काम किया, चाहे सिमरिया हो या फिर आपने मिथिला हाट हो, बहुत तरह के बहुत जगह पे काम किया। आपके केंद्र में जाने के बाद क्या लगता है कि ये तमाम चीज़ तटस्थ रहेंगी, ये और विकसित होंगी, या फिर आपके आइडियोलॉजी के आधार पर ये आगे बढ़ेंगी? और नहीं, जो काम हम लोगों ने किया है, सरकार यहाँ हम लोगों की है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। निश्चित रूप से जो काम हम लोगों ने शुरू किया उसको लगातार हम लोग फॉलोअप भी करते रहेंगे। और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है और एनडीए सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा फ़ायदा, ये मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ और मैं भी पार्लियामेंट में चला गया हूँ, उसका इस बार के 5 साल में जो डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक माहौल चाहिए, एक रोड कनेक्टिविटी चाहिए, पावर चाहिए, एयर कनेक्टिविटी चाहिए, ऐसे ही कोई नहीं आ जाएगा। वो सारा सिस्टम अब खड़ा हो गया। एक धक्का और ज़रूरत है मिथिला में, 2 पार्ट में, एक एग्रीकल्चर में इरिगेशन सिस्टम और दूसरा इन्वेस्टमेंट। तो मुझे लगता है अब एक मिथिला हाट बन गया और वहाँ 350 लोगों को नौकरी मिल गया। इसका मतलब पोटेंशियल है इस एरिया में, उस हिसाब से हम लोग कर नहीं पाए। अगला 5 साल मुझे लगता है कि मिथिला एक बहुत बड़ा एरिया बनेगा जो रोजगार का अवसर प्रदान करेगा। एक सवाल और भी जो महत्वपूर्ण है, दरभंगा हो मधुबनी हो, ये 2 जगह कहा जा रहा है कि संजय झा की एंट्री कब होगी? क्योंकि जो आपको क्षेत्र में यहाँ घूमने पर दिख रहा होगा, सुनने पर होगी, यही दरभंगा और मधुबनी में भी सुनी पड़ रही है। तो आपकी एंट्री कैसे होगी और किस तरीके से होगी? नहीं, फेज वाइज है। ये 7 तारीख को यहाँ झंझारपुर में चुनाव है, दरभंगा 13 को है और मधुबनी 20 को है। ये अच्छी बात है। तो जैसे ही यहाँ का कैंपेन ख़त्म होता है, उसके बाद बिल्कुल एंट्री हो जाएगी वहाँ पर। तो धन्यवाद। देखिए, कार्यक्रम को पूरी तरह ख़त्म हुआ है। हमने जनता से भी पूछा है और सबसे बड़ी बात है कि इस बार का चुनाव एक प्रतिष्ठा का भी चुनाव है, क्योंकि संजय झा जैसे व्यक्ति यहाँ पर कैंप कर रहे हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।